हरमनप्रीत ने भरोसा जताया, अमनजोत ने निभाया। पूर्णिमा मल्होत्रा। अमनजोत कौर ने साबित कर दिया कि उनके कप्तान का उन पर भरोसा कायम है। अमनजोत कौर ने साबित कर दिया कि उनके कप्तान का उन पर भरोसा सही था। तू है ते हो जाना है आराम नाल, अगर तुम टिके रहो तो हम आसानी से जीत जाएंगे। ये हरमनप्रीत कौर के अमनजोत कौर के विदाई शब्द थे जब जॉर्जिया वेयरहम ने 18वें ओवर में 62 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी तोड़ी। एस सजाना, जिन्होंने पिछली बार एम चिन्नास्वामी में इतनी शानदार एंट्री की थी कि उन्हें भारत की ओर से खेलने का मौका मिला, अगली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गईं। ओवर के बाकी हिस्से में केवल 2 सिंगल आए, जिससे मुंबई इंडियंस को मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उसके उत्साही दर्शकों के खिलाफ अंतिम 12 रन बनाने के लिए 22 रन बनाने पड़े। मुंबई इंडियंस की कप्तान डगआउट में अपनी सीट पर बसने ही वाली थी, शायद इस समय कुछ परेशान करने वाली यादों से बचने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली में WPL 2024 के आखिरी मैच में RCB के खिलाफ हरमनप्रीत के आउट होने के बाद मी की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। इनमें से दूसरा मैच एलिमिनेटर था, जिसमें हारने के बाद पहले चैंपियन की खिताबी जीत का सिलसिला खत्म हो गया। निश्चित रूप से ऐसा दोबारा नहीं होने वाला था। हरमनप्रीत को शायद ही पता था कि उनके द्वारा कहे गए सकारात्मक शब्द एक बड़ा बदलाव लाएंगे। हाँ हैरी दी, आपके लिए हो जाएगा, अमनजोत ने जवाब दिया, जब कप्तान ने एक और तेज अर्धशतक के साथ मी के लिए लक्ष्य का पीछा करने की तैयारी शुरू की। अमनजोत उस समय 22 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेल रही थी और अपनी कप्तान के लिए आदर्श सहायक की भूमिका निभा रही थी। लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें RCB की उस रात की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बेहम की शेष 4 गेंदों को आउट करना है। इसके बाद अनुभवी लेकिन उस रात की सबसे महंगी लेफ्ट आर्म स्पिनर एकता बिष्ट और कम उपयोग की जाने वाली ऑफिसर कनिका आहूजा का एक ओवर बचा था। शायद RCB की ओर से रणनीतिक रूप से गलत निर्णय लेने की वजह से मी और अमनजोत को फायदा हुआ। स्मृति मंधाना ने गेंद आहूजा को फेंकी और अमनजोत की आंखें चमक उठीं। यह न केवल एक ऑफ स्पिनर का सकारात्मक मैचअप था, बल्कि यह वह ऑफ स्पिनर भी था जिसे वह पंजाब के लिए लगभग सभी घरेलू क्रिकेट में एक साथ खेलने के कारण अच्छी तरह से जानती थी। बीच में हरमनप्रीत अमनजोत की जोड़ी के साथ ये बिना कारण नहीं था कि मंधाना ने पहले स्थान पर 15वें ओवर तक आहूजा को रोके रखा। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि पावर प्ले के गड़बड़ा जाने के बाद मध्य ओवरों के चरण में महत्वपूर्ण विकेट लेने के प्रयास में RCB के अधिकांश फ्रंटलाइन विकल्प समय से पहले ही आउट हो गए थे। आहूजा ने पहली गेंद को ऑफसाइड से बाहर फेंका और अमनजोत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और गेंद की पिच के करीब पहुंचकर गेंद को लॉन्ग ऑन पर खड़े बेहम के ऊपर से साफ उछाल दिया। पहली गेंद पर छक्का लगने से दबाव फिर से गेंदबाज पर आ गया। अमनजोत ने ओवर की आखिरी गेंद पर खुद को स्ट्राइक पर पाया, लेकिन फिर भी उन्हें बिल्कुल वैसी ही गेंद का सामना करना पड़ा और उन्होंने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को भेज दिया। अब मी की जरूरत अंतिम ओवर में एक गेंद पर 1 रन की रह गई थी और अमनजोत का काम लगभग पूरा हो चुका था। खेल सेट मैच। अमनजोत ने मी की 4 विकेट से जीत के बाद कहा, मैं इसे 20वें ओवर तक नहीं खींचना चाहता था, क्योंकि कभी कभी अंतिम ओवर के दबाव में आप अपने सर्वश्रेष्ठ शॉट भी नहीं खेल पाते हैं। मैं इसे 19वें ओवर में ही खत्म करना चाहता था या कम से कम इसे रन बॉल तक लाना चाहता था अगर इसे अंतिम ओवर तक छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि नया बल्लेबाज जी कामिलिनी उस दबाव को झेले। मुझे पता था कि कनिका कैसे और कहां गेंदबाजी करती है, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत खेला है और यह बिल्कुल सही निकला। भगवान की योजना थी। वास्तव में मुझे पता था कि हमें या तो 4 चौके या 2 छक्के चाहिए और कनिका की गेंदबाजी के साथ मुझे पता था कि मैं उन क्षेत्रों को लक्षित कर सकता हूं जो जोखिम मुक्त क्षेत्र होंगे ताकि रन सुरक्षित हो सकें। मैं तब इसे दूसरे बल्लेबाज के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। अमनजोत ने पूजा वस्त्रकार की अनुपस्थिति की भरपाई करने वाली फिनिशर भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पूजा वस्त्रकार की अनुपस्थिति की भरपाई करने के लिए अमनजोत ने फिनिशर की भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सर्वाधिकार कॉपीराइट BCCI। हालांकि यह सिर्फ हरमनप्रीत का प्रोत्साहन नहीं था, अमनजोत भी सुधार कर रहे थे और व्यक्तिगत संकल्प पर काम कर रहे थे। मुंबई इंडियंस की अपने स्टार खिलाड़ियों से सजे शीर्ष 5 खिलाड़ियों पर अत्यधिक निर्भरता वडोदरा लेग में भी सामने आई थी। टूर्नामेंट के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से हार ने उन्हें बहुत परेशान किया। अमनजोत 35 रन पर 7 विकेट के नाटकीय पतन में तीसरे आउट हुए, जिससे मुंबई इंडियंस का स्कोर कम रहा और आखिरकार उन्हें 2 अंक गंवाने पड़े। हालांकि यह एक रोमांचक मैच था। इस साल मुंबई के निचले क्रम की परेशानी स्टार ऑलराउंडर पूजा वस्त्रकार की चोट के कारण वापसी से और बढ़ गई है।
अमनजोत के लिए ये कदम उठाने और WPL 2024 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद रिटेंशन के लिए प्रबंधन के भरोसे को चुकाने का मौका था। WPL शुरू होने से पहले ही मैंने अपने कोच नागेश सर और अपनी ट्रेनर तनुजा से कहा था कि मैं अपनी टीम के लिए मैच खत्म करने जा रहा हूं। मैं इसे दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहता। मैंने पहले गेम WPL 2025 में ऐसा ही किया और हम परिणाम के मामले में गलत पक्ष पर पहुंच गए। तभी मैंने फैसला किया कि अब से खेल खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। चैलेंजर्स और WPL कैंप के बीच कुछ समय का ब्रेक था, लेकिन उस समय चंडीगढ़ में सर्दी का मौसम होने के कारण विकेट हमेशा गीले रहते थे। किरण मोरे, MI महिला महाप्रबंधक सर मुझे NCA में रहते हुए भी फोन करते रहते थे, ये पूछने के लिए कि क्या मुझे कुछ चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें फोन करके पूछा कि क्या मैं कैंप जल्दी शुरू कर सकती हूँ। उन्होंने हमें बड़ौदा बुलाया। मुझे पता था कि मुझ पर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी क्योंकि पूजा वहाँ नहीं होगी। मुझे पता था कि यह खेल खत्म करने का काम मेरे ऊपर होगा और मुझे इसे खुद ही करना था। ये दृष्टिकोण 8 महीने की चोट के कारण बाहर रहने के दौरान प्राप्त हुआ, जिसके दौरान मीकी रिटेंशन सूची में होना सुरंग के अंत में प्रकाश की तरह था। अमनजोत पीठ के तनाव फ्रैक्चर के कारण कमजोर हो गई थी, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता थी, और WPL के अंतिम संस्करण के बाद हाथ में लिगामेंट फट गया था। उन्होंने जनवरी में एक दिवसीय चैलेंजर ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धी वापसी की। उन्होंने T20 विश्व कप वर्ष का अधिकांश समय NCA में पुनर्वास में बिताया। कोई अफसोस नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत और आभारी हूँ कि मैं भी उस दौर से गुजरा। यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। आपको बुरा लगता है विश्व कप के साल में बाहर रहना? ईमानदारी से कहूँ तो ये कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। जब चोट का पता चला तो मैंने अपने कोच और ट्रेनर को लगभग 1 या 2 हफ्ते तक लगातार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ पूछते हुए परेशान किया। मैं जंक फूड वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अपनी फिटनेस दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ता, इसलिए मैं इस चोट को नहीं पकड़ सकता था। मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन NCA में रहते हुए मैंने बहुत क्रिकेट खेला। यहाँ रियान पराग थे, खलील अहमद, सूर्य कुमार यादव भैया भी थे। तो क्या हुआ अगर मुझे खेलने की अनुमति नहीं थी? मैंने उनके क्रिकेट को देखकर, उनसे बात करके, उनका अवलोकन करके बहुत कुछ सीखा। वे कैसे अभ्यास करते हैं, क्रिकेट के बारे में क्या बात करते हैं, वे अपना क्रिकेट कैसे खेलते हैं, मैच के बाद क्या बात करते हैं, यह एक सीखने का अनुभव था। जो भी मेरे क्रिकेट में मदद कर सकता था, मैं उसके लिए तैयार था। बेंगलुरु में अमनजोत ने उन 8 महीनों की सीख को अभ्यास में लाकर मीकी सबसे बड़ी चिंता को कम किया। M चिन्नास्वामी स्टेडियम के कुछ VIP स्टैंड में भारतीय चयनकर्ताओं ने दबाव में 37 तारांकन की मैच जिताओ पारी और इससे पहले 3-22 की पारी पर ध्यान दिया। पंचकुला और मुंबई में क्रमशः नागेश और तनुजा ने खुशी के आंसू बहाए। वह भले ही T20 विश्व कप से चूक गई हों, लेकिन वनडे विश्व कप के साथ और वस्त्रकार की वापसी के लिए अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं होने के कारण अमनजोत के लिए चयनकर्ताओं के रडार पर वापस आने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। चोटों से भरा 2024 का सफर एक छोटी सी बाधा थी, और वह इस पर बहुत अधिक ध्यान देने के लिए तैयार है। हम बनने ही उड़ने के लिए हैं। ठहरेगा, लेकिन हम उड़ना नहीं भूलेंगे। मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। असफलताएं आएंगी, लेकिन यह मेरे पंख नहीं काट सकती।